हेलो बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के एक नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम इस चैप्टर में बात कर लिए हैं कि आपका हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने वर्गीकरण के बारे में बात कर लिया है। वर्गीकरण में हमने दो टाइप का देखा था। एक था यक समूह की संख्या के आधार पर और दूसरा हमने देखा था एक संकरण के आधार पर। और संकरण भी आपका दो टाइप का था, sp3 और sp2। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नाम पद्धति का। नाम पद्धति, ठीक है, जिसमें आपका आएगा IUPAC, ठीक है, जिसमें IUPAC नेमिंग की बात ज्यादातर की जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्रियात्मक समूह कौन कौन होने वाले हैं। क्रियात्मक समूह जो है उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। X मीन्स होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, X का मतलब ये चारों होता है आपका। और अब इसके अगर हम बात करें तो देखिए कुछ पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं अनुलग्न। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स की अगर बात करता है, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है कि वे जो नाम के पहले लगते हैं। अनुलग्न का मतलब होता है कि वे जो नाम के बाद लगते हैं। अब किसके नाम के बाद लगते हैं, जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या 2 है तो हम वहां पर एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 है तो प्रोप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 4 है तो ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 5 है तो पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 6 है तो हेक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और यहीं पे अगर 9 कार्बन हो जाए तो नन, 9 कार्बन 9 सी नन। ठीक है, और अगर कहीं 10 कार्बन हो जाएंगे तो डेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इन कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल कार्बन पाया जाएगा तो ANE लगाएंगे हम, और कार्बन कार्बन के बीच में द्वि कार्बन पाया जाएगा तो हम ENE लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो YNE लगाएंगे। इसको हम एन पढ़ते हैं, इसको इन पढ़ते हैं, और इसको आइन पढ़ते हैं और वाइन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए IUPAC करने के लिए। वैसे कितने कार्बन के लिए क्या लगेगा, और कार्बन में जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा। फिर इसके बाद आ जाती है क्रियात्मक समूह की बात। क्रियात्मक समूह में हम इसमें पढ़ने वाले हैं 4 टाइप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो इनका नामकरण किस तरीके से करेंगे, तो इनके लिए सिर्फ पूर्व लग्न होता है, अनुलग्न इनके लिए नहीं होता, यानी कि ये बाद में नहीं जुड़ते, ये हमेशा ये एथ में ब्यूट प्रोप जो हम लिखेंगे उसके ठीक पहले जुड़ते हैं। तो अगर हम फ्लोरीन के लिए बात करें तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं फ्लोरो शब्द का। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करें तो इस्तेमाल करते हैं क्लोरो शब्द का। अब ब्रोमीन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए इस्तेमाल करते हैं आयोडो। आयोडीन के लिए इस्तेमाल करते हैं आयोडो। अब यहां पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फिर आयोडो। ठीक है, इनके लिए इन शब्दों का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे इन चीजों को देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ा हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे एरीन की। पहले हेलो एल्केन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर अगर कार्बन CH2 और CH कार्बन एक से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन है और यहाँ पे क्रियात्मक समूह ने जोड़ दिया है Cl, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था एक कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, मेथ लगता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल कार्बन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए इससे
CH3 का नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथिल, लेकिन इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, या कहें तो इसका नाम जो है वो आपका नाम आ जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब देखिए इसके नाम की बात करते हैं। अब यहीं पे क्या कर दीजिए, कार्बन की संख्या इंक्रीज कर दीजिए और क्रियात्मक समूह क्या कर दीजिए, बदल कर दीजिए। ठीक है, अब बदल दिए हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आपको क्या लग जाएगा, प्रोप लगता है। देखो कार्बन कार्बन बीच में देखना, कार्बन और ब्रोमीन की नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक है, अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन देखो कौन सा पोजीशन है, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां पर देखो आपका नियम क्या कहता है कि नामकरण करते समय क्रियात्मक समूह को इतना कम नंबर देंगे, ठीक है, या उसको प्रधानता या वरीयता उसको अधिक देते हैं, तो उसको सबसे कम नंबर किस तरफ से मिलेगा, इस तरफ से। तो देखो अगर पहले पोजीशन पे कोई भी क्रियात्मक समूह है तो उसका पोजीशन नहीं भी बताएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर पहला पोजीशन छोड़कर कहीं पर भी है पोजीशन बताना आवश्यक है। तो पहले इसको देखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, चाहो तो लिख दो 1 ब्रोमो और यहां पर भी लिख दो 1 क्लोरो। ठीक है, तो इसका जो नाम आएगा वो हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, फिर इसके बाद CH3 CH2 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 और यहाँ पे हम फिर से इस बार लगा देते हैं आपका फ्लोरीन, इस बार फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, फिर से काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ दो, तो नाम सिर्फ कार्बन कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन। अब क्रियात्मक समूह आपका क्या है, फ्लोरीन, तो यहाँ पे लगा दो फ्लोरो। ठीक है, अब फ्लोरो देखो कौन से पोजीशन पर है, इधर से अगर देख रहे हैं तो पहला पोजीशन, तो यहाँ पे 1 फ्लोरो लिख दो या फ्लोरो ब्यूटेन लिख दो। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, 1 हिंदी लिखते हैं 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब इधर देखो, अब इसके बाद अब इसका नामकरण आगे करते हैं। यहां पे क्रियात्मक समूह तुम्हारा हम फिर से जोड़ देते हैं ब्रोमीन को। ठीक है, चलिए कार्बन की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए लग जाएगा आपका पेंट। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड खत्म कार्बन में तो ANE लगा लेंगे। अब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो भी लिख लेंगे, लेकिन ब्रोमीन इस बार किस पोजीशन पर है, काउंट कर लो, 1 2 3, लेफ्ट साइड से गए तो 3, 1 2 3, राइट साइड से भी आए तो 3, यानी कि इसका जो नाम आएगा वो होगा 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमो पेंटेन इसका नाम आएगा। ठीक है, अब देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पर इस बार आपका क्या कर देते हैं, Cl कर देते हैं। क्या कर दिया इस बार, Cl। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई आपकी, 4। 4 कार्बन के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, ब्यूट, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन, नाम क्या आ गया, ब्यूटेन। यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो क्रियात्मक समूह इसको कम संख्या किस तरफ से मिलेगा, 1 2 3 1 2, लेफ्ट राइट साइड से है तो दूसरा, लेफ्ट साइड से गए तो तीसरा, कम किस तरफ है, राइट साइड से, तो हम यहां से शुरू करेंगे 1 2, तो इस क्लोरीन को कौन सा पोजीशन मिला, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए अब अगर इसी में ब्रांचिंग कर दे हो तब कैसे नाम करेंगे, जैसे CH3 CH2 CH CH CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम करेंगे, कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनेंगे। तो देखो 1 2 3 4, नीचे आ गया तो 3, राइट से आते हैं 1 2 3 1 2 3 4, अगर सीधे सीधे आ रहे 4, नीचे जा रहे तो 3
और इधर लेफ्ट साइड से नीचे जा रहे हैं तो 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला पहले चुनेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला हमारी ए वाली हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 4 कार्बन के लिए आपका लगता है ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो पहला कार्बन दूसरा, दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ आपका ब्रोमीन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। ब्रोमो। और आपका दूसरे पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है आपका मेथिल, तो 2 मेथिल। तो इसका जो नाम आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नोट कर लिए, कुछ और बताते हैं इसके बाद हम। देखिए CH3 CH CH CH2 Cl, ये है आपका। ठीक है, अब सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। 1 2 3, लेफ्ट से नीचे की तरफ आ रहे तो 3, 1 2 3, लेफ्ट से ऊपर की तरफ गए तो 3, 1 2 3, सीधे गए तो 3, मतलब किसी भी तरफ जाओ 3 कार्बन मिलने वाले हैं आपको। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है। तो अगर यहाँ नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको कम से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसी को मान लेते हैं कि आपका क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 कार्बन के लिए आपको क्या लगता है प्रोप, इसलिए क्या लगता है प्रोप। ठीक है, अब प्रोप सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ANE, नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1, तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो। अब यहां पर देखो एक दो, दूसरे पोजीशन से आपका है 2 मेथिल जुड़ा हुआ, इसलिए 2,2 डाई मेथिल लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी भी कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह की संख्या 2 कर दे, 3 कर दे, तब क्या करेंगे हम। चलिए पहले एक टाइप का देखते हैं, फिर अलग अलग टाइप का देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले एक टाइप का करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है CH2 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 और यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन लगा रहे हैं, और इधर भी हम लगा रहे हैं आपका ब्रोमीन ही, दोनों तरफ क्या लगा दिए ब्रोमीन लगा दिए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 3 कार्बन श्रृंखला किसी भी तरफ से चुनो तो 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए मेरा क्या लग जाएगा प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है, जब दोनों सेम होंगे तो किसी भी तरफ से कर दो, ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान, इसको तीसरा मान लो, और इसको पहला मान लो, इसको तीसरा मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसका अगर नाम लिखा जाएगा तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह की अगर संख्या 2 हो रही तो वहां पे हमने डाई लगा दिया, 3 हो जाएगी तो ट्राई लगा देंगे, 4 हो जाएगा तो टेट्रा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्रियात्मक समूह ही बदल जाए, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्रियात्मक समूह की संख्या 1 से 2 कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका है CH3 CH CH CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्लोरीन कर देते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन। तो सबसे पहला कार्बन, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला, कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला यही हमको दिख रही है। अब देखो जब दो डिफरेंट अगर क्रियात्मक समूह आ जाए तो उनको लिख लो, उनके लिए लगता क्या, जैसे इसके ब्रोमीन के लिए क्या लगता है ब्रोमो, और क्लोरीन के लिए लगता है क्लोरो। अब लिख लो, और लिखने के बाद आप एक काम करो, ABCD पढ़ो, ABCD के अनुसार पहले कौन आता, पहले B की पहले C, तो जो पहले आएगा
उस क्रियात्मक समूह को हम कम से कम स्थान देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं ब्रोमो, ये पहले आता है, यानी कि इस तरफ से अगर हम गिने 1 2 1 2, तो दूसरा पोजीशन अगर इस तरफ से गिन रहे हैं तो 1 2 3, तो कम इधर से मिलेगा, यानी कि नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ 3 4। तो देखिए इसका अगर नाम की बात करते हैं तो इसका जो नाम होगा वो आपका आएगा 4 4 तार में लगता है आपका ब्यूट, सिंगल है तो ANE नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहां पर देखो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में, यानी कि 2 ब्रोमो और इसका क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इससे ज्यादा टफ नहीं देने वाला आपका। ठीक है, एक काम होगा आपका हेलो एल्केन का, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, तो उसमें देखिएगा आपके पाठनिहित प्रश्न भी दे रखे होंगे और आपको एक्सरसाइज भी दिया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में दिया होगा आईपीएससी नामकरण करने के लिए। ठीक है, ढूंढिए और ढूंढने के बाद क्या कीजिए, उनका नामकरण करके सीखिए, और जो समझ में ना आए तो मुझे उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा, उसका बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इतने का इतना है कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। तो ये हेलो एल्केन आपका यहां पर खत्म होता है। अब बात करते हैं हेलो एरिन की। चलिए बात करते हैं हेलो एरिन की। ठीक है, हेलो एरिन की बात करते हैं, बट इससे पहले कुछ बात करना जरूरी है। ठीक है, देखो चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या किसी अच्छे पोस्ट पर हो या नॉन पोस्ट पर हो, तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट किसी से जबरदस्ती छीनी नहीं जाती, किसी पे दबाव डाल के उससे करवाया नहीं जाता, रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, तो बात की सिर्फ इतना समझो कि रिस्पेक्ट या अपनी बड़ाई करवाने चाहते हो तो आपको उसको कमाना पड़ता है, उसको दबाव डाल के वो किसी से आप अर्न नहीं कर सकते हो। और अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो उसको कमाओ, कमाने के लिए आपको अपने अंदर अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं 2-4 लोगों में रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना आप उनकी नजर में एक नंबर के बेवकूफ कहलाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आए तो सुधारिए, और नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए अब हेलो एरिन की बात कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हेलो एरिन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखो हेलो एरिन आपको पता होना चाहिए, कोई हेलोजन फैमिली से होगा और एक बेंजीन होगा। तो यहां पर देखिए पहले हम नॉर्मल सा करते हैं, यहां पे जोड़ देते हैं क्लोरीन। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करेगा तो इसका नाम कहलाएगा क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा क्लोरो बेंजीन। अब याद रखिएगा यहाँ पे पहले पोजीशन पर, यहाँ पे इसका पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है कि क्लोरीन कहां पर जुड़ा हुआ, सिर्फ लिख दो क्लोरो बेंजीन। अब ब्रोमीन हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, फ्लोरीन हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, और आयोडीन हो जाएगा तो आयोडो बेंजीन का नाम इसमें लिख देंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पोजीशन हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर तुम्हारा ब्रोमीन लिखते हैं और यहां पर करते हैं CH3। आप देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे इस चीज का। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो अगर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना तो यही पहला पोजीशन ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहला पोजीशन ये हो जाएगा, तो इसको भी हम ये जो चीज है CH3 इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन क्रियात्मक समूह। तो यानी कि इसके बाद वरीयता इसको देनी, बाकी सबको बाद में देनी है। तो यानी कि नंबरिंग यहां शुरू होगा और इस तरफ से होके आएगा, तो 1 2। ठीक है, 1 2। तो अब यहां पर देखो इसका अगर नाम लिखने की बात आ जाए तो इसका नाम जो होगा वो होगा 1, ऐसे लिखो, इसको यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी अगर बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, इसके लिए क्या लगाएंगे मेथिल, कौन से पोजीशन पर दूसरे, और इसके लिए हो जाएगा 1 ब्रोमो, कामा करके 1 ब्रोमो। ठीक है,
और इसके बाद हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, इसका नाम आएगा 2-मेथिल 1-ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन जोड़ देते हैं। चलो इस बार फ्लोरीन जोड़ देते हैं। ठीक है, फ्लोरीन जोड़ दें और यहाँ पर आपका जोड़ दें CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाए CH3। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हमें नामकरण करना है, ठीक है, या इस चीज को हम क्या कर देते हैं C2H5 कर देते हैं और इस पोजीशन पे जोड़ देते हैं CH3। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर वही सेम चीज आपका वही फिर से रिपीट कर जाएगा। क्या रिपीट क्या कर जाएगा कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है, तो इसको पहला पोजीशन मिल जाएगा, इसको दूसरा मिल जाएगा, इसको आपका चौथा मिल जाएगा। तो देखो इसका अगर नाम लिखा जाए तो इसका नाम आपका आता है 1-फ्लोरो नहीं, यहां से शुरू करते हैं 2-मेथिल। ठीक है, इसके लिए लगता है एथिल, तो ये कौन सा पोजीशन है, चौथा। 4-एथिल या एथाइल। ठीक है, और इसके लिए लग जाएगा 1-फ्लोरो। इसका नाम हो जाएगा 1-फ्लोरो बेंजीन। यहाँ पे 1 लिखना भूल गए हम, 1-फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा। अब इसके अलावा एक टाइप और है जो आपका पूछ सकता है, वो है कुछ इस तरीके से जब रहेगा CH2Cl। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए जो CH2 है ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड है और ये जो है एरोमेटिक, यानी कि दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो ए है बेंजीन, ये आपका पूर्व लग्न के अनुसार काम करेगा, यानी कि पहले लिखेंगे क्लोरो से पहले, फिर उसका क्लोरो, फिर आपका ए। तो क्लोरो, इसके लिए हम जब इसको पूर्व लग्न में जोड़ते हैं तो इसके लिए हम फेनिल के शब्द का फेनिल शब्द का प्रयोग करते हैं। फेनिल क्लोरो मेथिल नाम होगा, फेनिल क्लोरो मेथिल इसका नाम होगा। चलिए एक और कर लेते हैं हम यहां पर। यहाँ पे कर देते हैं CH3 नहीं CH2 करेंगे, CH2 और यहाँ पे इस बार कर देते हैं ब्रोमीन। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करेगा तो इसका भी नाम ऐसे ही लिखेंगे फेनिल। ठीक है, 1-ब्रोमो। ठीक है, 1-ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, और फेनिल कौन सा पोजीशन से जुड़ा है, दूसरे, तो 2 फेनिल 1-ब्रोमो। ठीक है, और इसके लिए लग जाएगा एथेन। ठीक है, इसका नाम क्या लग जाएगा 2 फेनिल 1-ब्रोमो एथेन। ठीक है, चलिए यहां पर आपकी नाम पद्धति खत्म होती है। अब देखिए बच्चों, आपका एग्जाम में 2 तरीके से हो सकता है। एक काम करेगा, सूत्र दे देगा और आपसे नाम पूछेगा। ठीक है, और आपका क्या कर देगा, नाम दे देगा, उसका सूत्र पूछेगा कि आणविक सूत्र किस प्रकार से बनेगा। चलिए उसको हम बता रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपको आपके लिए एक्सरसाइज है, तो आपका चले जाइएगा एक्सरसाइज में जाइएगा। आपका पहला ही क्वेश्चन आपको क्या होगा, वो उन सभी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना होगा। आपको उसमें हेलो एरिन भी मिलेंगे और हेलो एल्केन भी मिलेंगे। जितने भी है उनको करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर सूत्र से नाम हो गया, अब नाम से सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 आपको समझाते हैं ताकि आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइए आप मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो जब इस तरह से हमको मिल जाए तो इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी इसका नामकरण पीछे की तरफ से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए पेंटेन लिखा है। पेंटेन का मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी 5। तो बिना पूछा से आप 5 कार्बन लगाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5 कार्बन हमारे लगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 5 कार्बन हो गए। ठीक है, चलिए अब 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा पेंटेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके बाद देखिए आप किसी भी तरफ, अब यहां से शुरू करेंगे, यहां से हो गया, अब यहां से शुरू करेंगे 2 मतलब 2 क्लोरो, यानी कि कार्बन जाए इस तरफ से, जाए इस तरफ से, दूसरे पोजीशन पे क्या जोड़ दो, क्लोरीन। चलो हम जोड़ दिए इस तरफ से दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन। तो इस तरफ से दूसरा पोजीशन है, तो इसी तरफ से तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ेगा आपका मेथिल। मेथिल को चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, CH3 मेथिल यानी कि CH3। ठीक है,
अब यहाँ पे कार्बन की संख्या बैलेंस करो, कार्बन की संयोजकता बैलेंस करो, संख्या नहीं संयोजकता को बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड के द्वारा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। तो इसका जो सूत्र है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब है कोई बंद रिंग है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन वाला, तो यानी कि वो बेंजीन के जैसा दिखता होगा, ऐसे करके, ऐसे करके दिखेगा, साइक्लोहेक्स इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बोला है 1 क्लोरो 4 मिथिल, 1 क्लोरो यानी कि पहला पोजीशन, तो कोई भी आपका ए भी हो सकता है, पहला पोजीशन ए भी हो सकता है, तो हम यहां पे जोड़ रहे हैं 1 क्लोरो। 4 एथिल, एथिल यानी कि C2H5, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, यहां पर जुड़ जाएगा C2H5, ठीक है। ये हो गया इसका आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र कभी भी निकालेंगे तो आप या इधर से शुरू करेंगे, लास्ट की तरफ से, पीछे की ओर से, ऐसा कहें तो, ठीक है, इधर शुरू करेंगे और इधर की तरफ आएंगे। साइक्लोहेक्सेन यानी कि क्लोज रिंग वाला कोई 6 कार्बन है, ठीक है, तो हमने बना दिया। बोला है 1 क्लोरो, तो पहले पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिया। फिर 4 एथिल बोला है, तो हमने चौथी पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, एथिल यानी कि C2H5, तो ये बन गया आपका इसका सूत्र। समझ में आया? चलिए, दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।